अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो आज अदालत ने फैसला दिया है इससे आप मुत्तफिक हैं? जी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं बेसिकली नींद सोने के कपड़ों में चला गया था बेडरूम में, और जिस वक्त ये फ़ैसला आया तो मैं टीवी के सामने बैठा था, तो मैं फ़ौरी तौर पे इमरान ख़ान और पाकिस्तान की मोहब्बत में फ़ौरन ही, मैं ये साथ ही बिल्कुल डिफेंस में रहता हूँ, फ़ौरन ही मैं निकल के आ गया यहाँ पर खुशी मनाने, इनके साथ खुशी मनाने। उसकी वजह जीत है, ये इमरान की जीत नहीं है, ये जीत हमारी है, ये जीत पाकिस्तान की है। और नस्रुम मिनल्लाहि वतन करीब, ये छोटी फतह है, नेक्स्ट बड़ी फतह आने वाली है इंशाअल्लाह। अब दो बातें जो कौम के जहन में हैं, पहली बात ये कि ये लोग कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए था 17 जजेस का, नंबर एक। नंबर दो, वो कहते हैं जी ये जो है हेड पार्टी हेड और पार्टी का डिसीजन, इन दोनों में फ़र्क मैं छोटी सी बात में जल्दी से बता देता हूँ। 63A(1)(b) जो है वो बड़ा क्लियर है इस बात पे। वो कहता है कि सबसे पहले किसी को वोट देना या किसी को वोट ना देने का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को है, और पार्लिमानी कमेटी को जो अनाउंस करेगा ना वो पार्टी का हेड होगा। ये बात पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहता हूँ, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, कि बेसिकली ये शुजात साहब को नहीं चाहिए था, ना ही उस लेटर की कोई अहमियत थी। वो पार्लिमानी कमेटी को ही कहती तो बिल्कुल अहमियत थी, और वो भी उस वक्त अहमियत थी जिस वक्त ये शुरू नहीं हुआ था, इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था। इलेक्शन से पहले पार्लिमानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती काफ लीग की, और वो पार्लिमानी कमेटी जो थी वो बाकायदा शुजात साहब की क़यादत में या सरपरस्ती में या एज अ प्रेसिडेंट उनकी उसमें होती, और वो एक फ़ैसला करती कि हमने PTI को वोट देना है, या हमने परवेज़ लाई को वोट देना है, या हमने हमजा शहबाज को वोट देना है। ऐसा नहीं हुआ। वो पहले उन्होंने कहा और उन्होंने यूनानिमस फ़ैसला किया कि हमने इनको अपना परवेज़ लाई साहब को वोट देना है। और ये वोट के बाद जरदारी साहब जो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी, वो इस वजह से कहते हैं कि करप्शन में वो सब पे भारी है। पूरी दुनिया के करप्ट लोग इकट्ठे कर लिए जाएं और जरदारी को दूसरी साइड पे रख लिया जाए, तब भी जरदारी का पलड़ा भारी होगा। तो वो वाकई भारी है। वो पहुंच गया, और पता नहीं शुजात इलाही साहब जो अपनी सारी ज़िंदगी के कैरियर में मैं उनको बहुत अच्छा लीडर मानता था, इसके बाद मैं नहीं मानता, क्योंकि इतना इस उम्र में आके उन्होंने जो गंद मारा है वो उनको नहीं चाहिए था कि ये लेटर इस तरह का जारी करते, जिसकी कोई अहमियत नहीं। उन्होंने अपना भी अपने ख़ानदान का भी नाम डुबो दिया इस लेटर के बाद। और अल्टीमेटली मैं 2 दिन मुसलसल इस्लामाबाद में था, मुझे नींद जो कल भी सही रात जागता हूँ, परसों भी, और मैं उससे पहले भी लाहौर में भी सारी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि जो तीनों जजेस थे उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया कि तकरीबन 8 सदूर जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्स सदूर, वो तमाम के तमाम कोर्ट रूम में पहुँच गए थे कल सुबह, और उन्होंने खड़े होकर कहा तमाम जजेस को, तीनों जजेस को, मोहतरम जजेस को, कि जनाब ये फुल कोर्ट बनाया जाए। और वो जो प्रेशर था हम सब देख रहे थे कितना ज़्यादा प्रेशर है। इसके अलावा कोर्ट रूम के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग जो PDM के इकट्ठे हो चुके थे, शायद दिखाई देता था कि वो उसी तरह का हमला करेंगे जिस तरह के नून लीग ने पहले हमला किया था। तो एक तो मैंने कौम को ये बात क्लियर की कि ये बिल्कुल डिसीजन सही है। मैं अब ना PTI की बात करूँगा ना किसी की बात करूँगा, मैं एक एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील होते हुए ये बात करूँगा कि ये बिल्कुल डिसीजन जो है बिल्कुल दुरुस्त आया है, और जजेस ने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला दिया है, हालांकि उनको बहुत प्रेशर था। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो PDM है, मैं किसी को बुरे अल्फाज में नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो शायद समझ नहीं आ रही लोगों को। अभी अगर इनको इजाज़त दे दी गई कि पाकिस्तान के जो असासा जात हैं उनको ये नीलाम करने लगे, होगा ये, क्योंकि मैंने इस तरह के केसेस भी डील किए हैं, होगा ये कि ये अपने फ्रंट मैन खड़े करेंगे। लेट्स सपोज के कोई चीज़ 2 अरब की है, फ़र्ज़ करें, ये 50 करोड़ में अपने बंदे को बेच देंगे, और अल्टीमेटली 2 साल के बाद वो जब बाई बैक होगा, इन्होंने कहा बाई बैक
वो 2 करोड़ की नहीं होगी, फिर वो 2 अरब की नहीं होगी, वो तकरीबन 20 से 25 अरब की वो वापस लेंगे। इसलिए पाकिस्तान को आगे ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। डॉलर कहाँ से कहाँ, जो मैं बात कर रहा था, एक तो ये सुओ मोटो ले, मेरी सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा है, वो ये सुओ मोटो ले इसके ऊपर कि ये सासेजात को बेचने के लिए अगर बेचना भी चाहते हैं तो एक शफाफ वो बनाना चाहिए जिसमें टेंडर आएँ। और उसके बाद दूसरी बात कि ये जो डॉलर्स गए हैं पाकिस्तान से बाहर, ये आज से जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी भी इंडिया के जहाज़ ख़राब नहीं हुए, और वो 5 जहाज़ कराची पे लैंड हुए हैं और 5 में हज़ारों अरबों डॉलर जो है ना वो गया है पाकिस्तान से बाहर, जिससे एकदम एक हफ़्ते के अंदर 20 रुपये में इजाफा हुआ है, एक हफ़्ते के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसका भी सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं और देने को तैयार हैं। थैंक यू जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, परवेज़ इलाही साहब को कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होगा? देखें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब किसी भी तरीके से जितना भी हो सकता है पेट्रोल में कमी लाएं। अगर पेट्रोल अपनी ओरिजिनल कीमत पर आ जाता है 150 रुपये लीटर जो पहले था जिस वक्त ये छोड़ कर गए थे, तो उस हिसाब से तमाम की तमाम महंगाई नहीं, सबसे पहली चीज़ है महंगाई। परवेज़ इलाही बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, यहाँ पे वज़ीर आला पहले भी रह चुके हैं। उनसे मेरी इल्तिजा है कि इस वक्त जो आवाम है वो सिर्फ आपकी तरफ देख रही है, आप सब की तरफ, इमरान खान की तरफ भी और परवेज़ इलाही की तरफ भी, कि इस महंगाई के इस जिन को बोतल में बंद किया जाए। बाकी मेरी मिसेस बहुत माशाल्लाह काबिल हैं, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि ये भी कुछ बोलें। ये बस बात मैं यही करना चाहूँगी जो मैंने बोला कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हम आज ये एक फ़तह हुई है, ये छोटी फ़तह है, इससे बड़ी फ़तह इंशाल्लाह हमारे लिए आने वाली है। हम कहें कि हम ईरान का साथ हैं, हम असल में हम हक़ के साथ हैं। हम अपने पाकिस्तान के लिए, ये जो हम यहाँ खड़े हैं या आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, ये उसके लिए खड़े हुए हैं। और दुआ है हमारी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक फ़तह जो है वो हक़ और सच की हो, हक़ और सच की हो। बस वो लीडर परवेज़ इलाही हो, कोई भी हो, एज़ अ लीडर जो सामने आए, वो बस ये सोचे कि जो आम बंदा है, हम जैसे अवाम है और गरीब लोग हैं, उनके लिए प्लीज़ सोचे। और ये जो गुदागरी और ये जो स्नैचिंग, इस पे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है परवेज़ इलाही साहब से कि इस पे तवज्जो दें। ख़ास तौर पर पंजाब में, पंजाब हो, कराची हो, हमारा सब सूबे एक जैसे हैं। ये आज ही मैं खबर पढ़ रही थी और मैं इंडिया का एक चैनल देख रही थी, वो इतनी खिखी उड़ा रहा था हमारी कि पाकिस्तान जो है, शहबाज जो है वो पाकिस्तान को गिरवी रख रहा है और बहुत कुछ कह रहा था। मैं नहीं बोलना चाह रही वो अल्फाज, अल्लाह ताला उनके मुँह में खाक डाले। बाकी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारी हक़ की फ़तह हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैम, थैंक यू।